नमस्कार दोस्तों, आज भारत दर्शन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है और आज मैं और मेरे दोस्त मिलके उज्जैन महाकालेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन आप पहुँचे हैं। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको महाकालेश्वर बाबा और ओमकारेश्वर महादेव बाबा के दर्शन कराऊंगा और वहाँ पे कौन कौन से तीर्थ स्थल देखने के हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मान्यता ये है कि जो भी महाकालेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु के जो संयोग हैं उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हम सुबह 11 बजे शुक्रवार को महाशिवरात्रि वाले दिन अपने गांव से जो पलवल हरियाणा में है वहां से उज्जैन के लिए चल दिए और रात 2 बजे उज्जैन महाकालेश्वर महादेव की नगरी में पहुंच गए। फिर वहां जाने के बाद हमने एक कमरा लिया और नहा स्नान आदि करके हम मंदिर परिसर में। महाशिवरात्रि वाले दिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मंदिर परिसर के समिति ने जो रास्ता है वो लंबा कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो और सभी को प्रेम पूर्वक महादेव बाबा के दर्शन हो जाएं। ये मंदिर परिसर की बाहरी एरिया है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर महादेव बाबा की प्रतिमाएं और लगाई हुई हैं। ये मंदिर बहुत एरिया में फैला हुआ है और मंदिर में जाने के काफ़ी प्रवेश द्वार हैं, परंतु महाशिवरात्रि के अवसर पर किसी को दिक्कत ना हो इसलिए लंबा रास्ता बनाया हुआ है, जिससे सभी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी ना हो और सबको आसानी से और प्रेम भाव से देव बाबा के दर्शन हो जाएं। उज्जैन नगरी में आने के और भी रास्ते हैं, परंतु हम बाई रोड कार से आए हैं, परंतु आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं। उज्जैन के लिए सभी जगह से ट्रेन उपलब्ध होती है और जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है वो मंदिर परिसर के काफ़ी समीप है, 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही है। यहाँ पे आरती का समय, यहाँ पे काफ़ी प्रकार की आरतियाँ होती हैं। भस्म आरती होती है, त्रिवेणी आरती होती है महादेव बाबा की, जिनका समय आगे मैं आपको बताऊंगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों, भस्म आरती और मंदिर की टाइमिंग इस प्रकार से है। अगर आपको भस्म आरती ऑनलाइन टोकन लेना है तो श्री महाकाल देव वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपना टोकन ले सकते हैं, जिससे आपको बचत होगी। ये मंदिर परिसर में जब बाबा की आरती होती है, सभी आरतियों का टाइमिंग इस प्रकार से है। भस्म आरती, त्रिवेणी आरती, संध्या आरती और शाम आरती, ये सभी टाइमिंग आपको डिस्प्ले की हुई है। इस टाइमिंग के अनुसार ही आपको दर्शन के मंदिर परिसर में अगर महाकाल बाबा पे कोई जल आदि स्नान चढ़ाना है तो उसका स्पेशल ड्रेस कोड है। पुरुषों के लिए धोती और स्त्रियों के लिए साड़ी। इसके बिना आप मंदिर परिसर में गर्भ एरिया में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसी ड्रेस कोड को फॉलो करके आपको महादेव बाबा पे अपने जल आदि चढ़ा सकते हैं और उसके लिए वीआईपी एंट्री लगती है, जिसकी अलग अलग तरीके से कॉस्ट होती है। एक बंदे की और 2 बंदों की 1500 रुपये। इस प्रकार से
ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के दर्शन के रास्ते में हम चल रहे हैं। धीरे धीरे हम मंदिर परिसर में, जो मेन मंदिर है जहां बाबा के दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में 2 प्रकार की लाइनें चलती हैं, एक तो फ्री दर्शन लाइन और दूसरी लाइन होती है 250 रुपये दे के उस लाइन में जाता है, जिसमें हम थोड़े पास से दर्शन कर लेते हैं महादेव बाबा के। दोस्तों, हम मंदिर परिसर में मेन मंदिर पर आ गए हैं और ये आरती का टाइम हो रहा है और हम आपको लाइव आरती जय श्री महाकाल। मंदिर में महाकाल बाबा की आरती समाप्त होने के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर निकल आए हैं और उज्जैन में आपको महाकालेश्वर मंदिर के बाद काफ़ी और मंदिर भी हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, पर जो प्रमुख मंदिर है जो वहां पे जाना अनिवार्य है वो श्री काल भैरव का मंदिर है, क्योंकि महाकाल बाबा के दर्शन तभी आपके संपूर्ण होंगे जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे और आपकी यात्रा सफल होगी। तो आपको काल भैरव बाबा के मंदिर में ज़रूर जाना है और हम भी आपको लेके चलेंगे काल भैरव बाबा के मंदिर में, जिससे आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे जाना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे एक भक्त श्री भर्तृ का भी एक मंदिर है, जिसने यहाँ पे महादेव बाबा की तपस्या करी थी। इस भर्तृ भक्त ने ज़मीन के नीचे एक गुफा में रहकर महाकाल बाबा की तपस्या करी थी, जिस गुफा के मैं दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे भर्तृ भक्त ने महाकाल बाबा की तपस्या करी थी और महाकाल बाबा ने उनको अपने साक्षात दर्शन दिए थे। जय श्री महाकाल। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इशू है, ये अंदर की तरफ भूमिगत गुफा है जहाँ पे आपको थोड़ा सांस के इशू हो तो आप मत जाना, परंतु यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से थोड़ा दम सा घुटता है। तो ये थोड़ी धरती के नीचे है ये गुफा, पर ये देखने लायक जगह है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं और महाकाल बाबा और भर्तृ बाबा के दर्शन करें। जय श्री महाकाल। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए श्री काल भैरव मंदिर में काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। बिना इसके दर्शन करे बिना आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे दर्शन करके
निकल दी है। ये श्री माता कालका माता की सवारी निकल रही है रात के समय, तो हमने इसका भी लाभ उठाया इस सवारी का। जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम अगली सुबह ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गए, जो कि उज्जैन से 160 किलोमीटर दूर है। तो हम इस यात्रा में आपको ओमकालेश्वर बाबा की भी दर्शन कराएंगे। इस ब्लॉग में हमने 2 ज्योतिर्लिंगों को कवर किया है, एक महाकाल महादेव और दूसरा ओमकालेश्वर महादेव। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर भविष्य में कुछ भगवान ने बुलाया, महादेव बाबा ने बुलाया, तो हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएंगे। जय श्री महादेव। हर हर महादेव। बोल श्री महाकालेश्वर महाराज की जय। अगली सुबह प्रातः हम ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और यहाँ पे हम 5:30 बजे लगभग पहुंच गए थे। तो हम आपको इस रास्ता में अब आपको ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे नर्मदा नदी है, जो मंदिर को चारों तरफ से एक द्वीप के तरह घेरी हुई है। इस नर्मदा नदी पे ये पुल बनाया गया है। इस पुल को क्रॉस करके हम पार करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। जय श्री ओमकालेश्वर महाराज की जय। इस द्वीप का नाम ओमकालेश्वर इसलिए रखा गया क्योंकि ये द्वीप ओम की आकार स्ट्रक्चर में है। ये द्वीप नर्मदा नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम सुबह सुबह फिर ओमकालेश्वर पहुंच गए। इस जगह की खूबसूरती बहुत ही अद्वितीय है। जहाँ पे ओमकालेश्वर मंदिर है, ये द्वीप और ये जगह एक तरीक़ा से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जो कि यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, आपको रास्ते में बहुत ही अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट के रास्ते आप आगे नर्मदा नदी पर बने इस पुल, जो कि मामलेश्वर पुल है, इसको पार करते हुए और नर्मदा माता के दर्शन करते करते, इस सुंदर नज़ारा को देखते देखते, नदी को देखते हुए, पुल को देखते हुए हम मंदिर परिसर में एंटर करते हैं। अब दोस्तों, ये ओमकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पे हमने ओमकालेश्वर बाबा के दर्शन किए हैं। बोल ओमकालेश्वर महाराज की जय। जय जय महादेव। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने यानी कि नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद मामलेश्वर के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहला ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और मौजूदा मामलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। जैसे नीचे आओगे आप पहुंच जाओगे गोमुख घाट में। यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है, जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी बहता रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा, नर्मदा नदी का पानी ज्यादा होने के कारण गोमुख पानी के अंदर जा चुका था। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। मार्ग कितना बढ़िया है। ये सामने परिक्रमा मार्ग है और साथ ही में आपको नर्मदा मैया के दर्शन भी होते हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग पर हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीढ़ियों से नीचे परिक्रमा मार्ग पर मुझे ये प्राचीन केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आया। परिक्रमा मार्ग पर आपको ये सबसे पहले मंदिर नजर आता है और यहीं पर आपको
बहुत सारे गैलरियां भी नजर आएगी और मैंने वक्त नर्मदा मैया आपके साथ में ही चलती है और आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती है। आधा घंटा परिक्रमा करने के बाद मैं संगम रेणुमुक्तेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आगे की परिक्रमा चालू की जाती है। रेणुमुक्तेश्वर मंदिर से लगभग आधा घंटा चलकर आने के बाद आप इस गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में पहुंच जाओगे। गौरी शंकर मंदिर पांडवकालीन मंदिर है जो 1200 साल से भी पुराना मंदिर है और इस मंदिर के अंदर 6 फुट से भी बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अंदर टोटल 2 फ्लोर्स है और सीढ़ियों के ऊपर से जाने वाला रास्ता बहुत ही सक्रिय है। शिवलिंग स्थापित है। गौरी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 5 मिनट चलते ही आपको ये शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा जारी रखें। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारे पौराणिक मंदिर एवं वास्तुकलाएं नजर आती है। उन्हीं में से एक सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत मंदिर के पास हम आ चुके हैं, जिसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह मंदिर 13th सेंचुरी में बनवाया गया था और इस मंदिर तक पहुंचने के बाद आप समझ लेना कि परिक्रमा अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि यह मंदिर परिक्रमा के आखिरी छोर पर बना हुआ है। सिद्धनाथ मंदिर से 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप नर्मदा नदी के किनारे पर बने हुए इस ब्रिज के पास में पहुंच जाओगे और इस ब्रिज के ऊपर से चलते हुए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में पहुंच जाओगे। इस तरह से आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अभी मैं ब्रह्मपुरी घाट पर हूँ और ये ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस बना। दोस्तों, यहाँ नर्मदा माता की डेली सायंकाल आरती की जाती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।